हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था दीप इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने आपको 595 पर बताया था ऑन संडे। 595 से ये स्टॉक आज मतलब मंडे के दिन 650 का मतलब इसका फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी मेट हो चुका है, जो कि इसका स्विंग टारगेट था। मैंने अपने ये पेड ग्रुप पर फ्राइडे को बताया था 550 के रेट पर, और वहां से अब ये 15% रैली कर चुका है। और अगर आज हम देखें तो ओपनिंग लगभग 610 के आसपास हुई थी इस पर्टिकुलर स्टॉक की, और इसने 40 रुपए जंप किया, मतलब ऑलमोस्ट 8% की रैली आज भी स्टॉक ने हमें दे दी। आज हम ये वीडियो बनाएंगे कि यहाँ पर इसका टारगेट निकालेंगे, फाइनल स्विंग टारगेट क्या है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, सारी कुछ डिटेल्स, फ्यूचर एक्सपांशन प्लान्स क्या है, कंपनी के वैल्यूएशंस क्या बोलते हैं, और साथ साथ में मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या बोलता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, फाइनेंशियल्स कितने क्लीन है, ये आज देखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि ये मेरा एक लॉन्ग टर्म पिक भी है। 380 के रेट से मैं इसे ऐड करते जा रहा हूँ। हर डिप पर हमने इसे ऐड किया, 394, 450 पर भी हमने इसे ऐड किया, और डीप इंडस्ट्रीज आज 650 का ऑल टाइम हाई पर क्यों ट्रेड कर रहा है, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले शीट में आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, जो कि आपको जस्ट पूरा बता देते हैं कि मैनेजमेंट ने 25% ग्रोथ की गाइडेंस दी है। दूसरा, हाई मार्जिन है, मैनेजमेंट के मार्जिन भी इंटैक्ट होने के गाइडेंस बताया गया है कि 43 से 45% के मार्जिन इंटैक्ट रहेंगे, इससे कम नहीं होंगे। और नेट डेट यहाँ पर जीरो है कंपनी का, मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बोरिंग फ्री है, मतलब क्लियरली यहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि पीएनएल में इंटरेस्ट का पोर्शन नहीं आ रहा है, जो कि आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। कंपनी असल में करती क्या है, सबसे पहले बिजनेस मॉडल को समझिए। ये ऑयल नहीं निकालती है, ये ऑयल निकालने के बाद का काम करती है, मतलब पोस्ट एक्सप्लोरेशन सर्विसेज। ड्रिलिंग के बाद सारा काम गैस प्रोसेसिंग, कंप्रेशन और वेल मैनेजमेंट का काम करती है। अब जो कंपनीज ऑयल निकालती है वो इनके क्लाइंट्स है, जैसे ओएनजीसी, कार्न, ये सारे क्लाइंट्स इनके हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और अगर हम ये देखें, मैनेजमेंट के अनुसार ये कहना है कि पोस्ट एक्सप्लोरेशन वैल्यू चेन का 70% जो हिस्सा है वो ये कंपनी मैनेज करती है। मतलब बाकी कोई कंपटीटर अभी तक के मार्केट में एज सच ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर नहीं है जो कि लिस्टेड भी हो, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मोनोपोली है, और यही एक रीजन है कि मेरा लॉन्ग टर्म पिक भी बना था। फरवरी 2025 में आपको याद होगा मैंने आपको कुछ शेयर्स बताए थे, जैसे कैप्लिन पॉइंट, दीप इंडस्ट्रीज, बीएससी, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक के साथ हमारे ये 2 स्टॉक भी थे, और दीप इंडस्ट्री भी था, जहां से दीप इंडस्ट्री ने लगभग खराब रिजल्ट्स की वजह से कंसोलिडेट किया 1 साल। लेकिन अगर कंपनी का काम अच्छा है, कंपनी मोनोपोली यहाँ पर एंजॉय कर रही है, और मार्जिन बड़े हैं, 40% के ऊपर के मार्जिन है, क्लियरली कंपनी की बैलेंस शीट सुधरना ही सुधरना है। कंपनी को एक वन टाइम लॉस जरूर हुआ था, लेकिन वो उसके बिजनेस को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता है। वन टाइम लॉस हमेशा से एक्चुअली आपके प्रॉफिट को गिराता है एक बार का, लेकिन आपका बिजनेस जो है उससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। ड्रिलिंग के बाद शुरू होता है असली खेल। यहाँ पर आपका ड्रिलिंग ओएनजीसी और कैन ऑयल और दूसरी गैस कंपनीज करती है, और ऑयल को खोजते हैं। अगर आपको पता होगा तो अंडमान और निकोबार में अभी इंडिया को और ऑयल मिला है गवर्नमेंट को, जिससे इस कंपनी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये पोस्ट एक्सप्लोरेशन यहाँ पर काम करती है, जिसमें इसका 70% का मार्केट शेयर है। गैस प्रोसेसिंग, कंप्रेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाने का, कस्टडी ट्रांसफर और एंड यूज भी यहाँ पर करते हैं, मार्केट में सप्लाई के लिए रेडी करते हैं ऑयल, गैस और दूसरे प्रोडक्ट्स को। बिजनेस मॉडल में असली ट्विस्ट कहां पर आता है। नॉर्मल ईपीसी मॉडल क्या होता है कि एक बार मशीन लगाओ, पैसे लो और निकल के बाहर हो जाओ। रेवेन्यू अनप्रेडिक्टेबल रहता है और हमेशा नए ऑर्डर पर आपको निर्भर होना पड़ता है। लेकिन डीप इंडस्ट्री में रिकरिंग इनकम की एक पार्ट है, मशीन लगाओ और सालों तक ऑपरेट करते रहो और मेंटेन भी करते रहो, क्योंकि यहाँ से आपको एन्युटी जैसी इनकम आती रहेगी और रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल रहेगा। इनका जो ओएनजीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो 15 ईयर्स का, और ऑर्डर बुक है 1400 करोड़ की, मतलब क्लियरली रेवेन्यू विजिबल है 15 साल तक के। आप इस साल का रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 279, इस क्वार्टर का रेवेन्यू देखेंगे तो 279 करोड़ का था, मतलब जून 2026 का। लेकिन 1400 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी होने की वजह से क्लियरली आपका रेवेन्यू विजिबल हो जाता है, और टोटल ऑर्डर बुक इनकी 3000 करोड़ के भी पार है, जो कि इसका मार्केट कैप भी है ऑलमोस्ट 3500 करोड़ का। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि स्मॉल कैप के चार्ट्स अभी क्लियरली बुलिश लग रहे हैं, और इसीलिए हम स्मॉल कैप पर बुलिश। रेवेन्यू प्रिडिक्टेबल और स्टिकी हो जाता है, इसकी वजह से यही हाई वैल्यूएशन का आपको असल राज बताते हैं, और यही रीजन है ये कंपनी भी डाउन टर्न में अभी भी ऑल टाइम हाई पर चल रही है। 5 वर्टिकल से पैसा आता है। पहला है गैस कंप्रेशन, गैस को कंप्रेस करना। 85% आउटसोर्स गैस कंप्रेस करता है, और इसमें इसका 85% मार्केट शेयर है। गैस को प्रोसेस करता है चार्टर हायर मॉडल पर 3 फील्ड्स, मतलब कैन, ओएनजीसी 2, और ये यहाँ पर गैस प्रोसेसिंग करता है। आईपीएम 20 ऑनशोर रिग्स 100% यूटिलाइज पे काम कर रही है, फ्लीट फुल्ली बिजी है, और
उसकी वजह से आपको यहाँ पर एक्सपांशन भी देखने को मिल सकता है। पीईसी जो कि मैंने बताया ओएनजीसी के साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है पीईसी, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्डर बुक का सबसे बड़ा हिस्सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल मिलेगी। ऑफशोर सर्विसेज, यहाँ से डॉल्फिन सब्सिडरी के जरिए यहाँ पर आपको Q1 में इससे 43 करोड़ का रेवेन्यू मिला था और ऑफशोर सर्विसेज से क्लियरली मार्जिन्स भी कंपनी के हाई होते हैं। गेम चेंजर क्या है? पीईसी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। 1400 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर बुक खड़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बैठी हुई है। मेजर चंक है उनके ऑर्डर बुक का। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है अक्टूबर 2026 से इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। और फाइनेंशियल इंपैक्ट ये दिखेगा कि FY28 में सिर्फ इसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर 150 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है। बड़ी विजिबिलिटी हमको ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से मिलती है। अब दीप इंडस्ट्री को स्पेशल क्या चीज बनाती है वो डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड जो मिशंस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है समुद्र मंथन। और जब मैंने आपको ये संडे होमवर्क स्टॉक दिया था तब एक्चुअली में समुद्र मंथन जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का वो पास नहीं हुआ था। जो प्रोजेक्ट है 85,000 करोड़ का फॉर डीप वाटर मिशन, ड्रिलिंग कॉस्ट का 50% गवर्नमेंट आपको देगी। दीप इंडस्ट्री जैसी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये ह्यूज डिमांड क्रिएट करेगी। और यहाँ पर मैंने आपके लिए फाइल खोल के रखी हुई है, एक इमेज आपको दिख रही होगी। कैबिनेट अप्रूव समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम विद एन आउटले ऑफ 84,000 करोड़। मतलब क्लियरली ये जो आया था वो आया था 1 अगस्त को, और 1 अगस्त था हमारा सैटरडे। हमारा जो संडे होमवर्क स्टॉक था फ्राइडे को ही डिसाइड हो जाता है, इसलिए ये पर्टिकुलर चीज मंडे को आपको देखने को मिली कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 9% ऊपर था इसी पर्टिकुलर रीजन से। और ये एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को होगा कि आउटले जो है वो 85,000 करोड़ का है। कंपनी के मार्केट कैप से ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25x का आउटले है। और इसके लिए जो रूम बन जाता है वो बहुत बड़ा बन जाता है, बड़े बनने के लिए, कंपनी के मार्केट कैप बड़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो डिमांड क्रिएट करेगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो बड़ी होगी। मार्केट में डोमिनेंस, कंप्रेशन में 85% शेयर है और डिहाइड्रेशन में फर्स्ट मूवर का इनको एडवांटेज है। गवर्नमेंट डी रिस्किंग, प्रभा एनर्जी रिलेटेड पार्टी लोन वापस आ रहा है, 86 करोड़ आ चुका है, Q2 तक पूरा आ जाएगा। गवर्नेंस ओवरहैंग यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब क्लियरली मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहे हैं। और एक विजिबल ऑर्डर बुक मैंने आपको बता दी थी। प्रॉफिटेबिलिटी इनकी 43.6% का EBITDA मार्जिन है जो कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये मेंटेन होने वाला है। Q1 में रेवेन्यू 40% अप, पैट ऑलमोस्ट 44% अप और नेट डेट फ्री कंपनी। फिलहाल कोई भी इक्विटी रेस प्लान यहाँ पर नहीं कर रही है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा क्लेम ये है कि ग्रोथ टारगेट FY27 में 25% प्लस होने वाला है, मार्जिन स्टेबल रहने वाले हैं 43 to 45%। और CFO ने कहा है कि वो FY28 तक के 500 करोड़ पैट के लिए यहाँ पर गनिंग कर रहे हैं। 500 करोड़ पैट, मगर यहाँ पर आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि 500 करोड़ पैट तो हमने बोल दिया, लेकिन दीप इंडस्ट्री के अगर आप यहाँ पे screener.in पर खोल के देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखना जरूरी है कि दीप इंडस्ट्री का अभी कितना सेल्स होता है और अभी कितना प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो आपको यहाँ पे मैं ईयरली रिजल्ट्स खोलूंगा। ईयरली रिजल्ट्स अगर हम मार्च 2026 के देखेंगे तो 900 करोड़ की सेल हुई है और 900 करोड़ के सेल्स के मुकाबले यहाँ पर 200 करोड़ का लगभग यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी है। 200 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 224 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेड दिख रही है इस साल में। लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है FY28 तक के हम इस प्रॉफिट को डबल कर देंगे। अब मैंने आपको कहा था मल्टी बैगर्स वो होते हैं जो क्लियरली अपना प्रॉफिट्स को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। और आप देख रहे हो कोई भी साल में, सिर्फ एक्सेप्ट 2025 में जहां पर इनको वन टाइम लॉस हुआ था जो कि 228 करोड़ का था, वहां छोड़ दे तो हर साल में कंपनी की ग्रोथ हो रही है। और अभी देखिए यहाँ पर 197 करोड़ और एक्सपेक्टेड है लगभग 300 करोड़ तक के FY27 के एंड के भी पहुंचने की संभावना है, क्योंकि ये जो वन टाइम लॉस है वो शायद इस कंपनी को इस साल ना हो। और यही रीजन है कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ने की भी चांसेस है और साथ साथ में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की भी चांसेस है। और मार्केट जितने एक्सपेक्टेशंस हम लगा के बैठते हैं वो सभी चीजों को प्राइस इन पहले ही कर देता है। और इसीलिए दीप इंडस्ट्री हमारा यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टॉक बना है। अभी हमने इसे संडे होमवर्क के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए। हम टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे, हम स्विंग टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे। और यही रीजन है कि हम ये वीडियो टोटल बनाते हैं आपकी लर्निंग के लिए, जिससे आपको समझ में आए कि हम एनालाइज कैसे करते हैं, हम एक एक पॉइंट को डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर पॉइंट इस चीज को इंपैक्ट करेगा नहीं करेगा। देखिए, समुद्र मंथन का प्रोजेक्ट का अप्रूवल आया 1 अगस्त
को, फ्राइडे को ही हमारा संडे होमवर्क स्टॉक डिसाइड होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर न्यूज आने की वजह से आपको मंडे को 9% का अपसाइड देखने को मिला और यही रीजन है कि ये पर्टिकुलर चीज इस पर्टिकुलर कंपनी पे बड़ा इंपैक्ट दे सकती है। फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी वो एक बार समझ लेते हैं। एक्सपांशन प्लान हायर एचपी रिग से आएगी, कांडला बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आएगी, जो कि इनका 1 से 1.5% का मार्जिन अपलिफ्ट कर देगा। ऑफशोर फ्लीट से आएगी, मतलब ऑफशोर फ्लीट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, गवर्नमेंट का भी ऑफशोर फ्लीट चालू होने वाला है, जिसकी वजह से 3 से 5 साल में एक्सपांशन, लेकिन स्ट्रिक्टली फर्म कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद ही डिसिप्लिन केपेक्स कर पाएगी। न्यू एनर्जी ऑप्शन वैल्यू, ग्रीन हाइड्रोजन बीओपी ईपीसी बिड, जियोथर्मल इवैल्यूएशन कर रही है, क्लियर स्टैंस है, कोल गैसिफिकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कंपनी को, तो यहाँ पर न्यू एनर्जी जो करेगी वो ग्रीन हाइड्रोजन में ही यहाँ पर कंपनी करने वाली। यहाँ पर कुछ रिस्क और स्विंग फैक्टर्स मैंने लिख दिए हुए हैं। पीईसी एग्जीक्यूशन टाइमिंग में थोड़ा डिले हुआ अगर, तो यहाँ पर रेवेन्यू कमिश्निंग थोड़ी सी लेट हो सकती है। ऑफशोर एक्सपांशन कंडीशन, ऑफशोर ग्रोथ तभी आएगी जब फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे ही फर्म का आगे का रेवेन्यू भी यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा। लिमिटेड प्राइसिंग पावर रहेगा, जो भी प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास वो यहाँ पर टेंडर बेस्ड है, गवर्नमेंट बेस्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर प्राइसिंग पावर एज सच स्ट्रक्चरल प्राइसिंग पावर है। और क्लियरली मार्जिन मेनली फ्लीट से यूटिलाइजेशन से आते हैं, ये जो मार्जिन बढ़ते हैं फ्लीट यूटिलाइजेशन से आते हैं, ना कि यहाँ पे एक्चुअल कंपनी की जो डिमांड है उसकी वजह से। कंक्लूजन है द विनिंग कॉम्बिनेशन, एक नजर में पूरी आपको चारों चीजें लिख दी है। हाई ग्रोथ गाइडेंस दी हुई है, लो डेट है, हाई मार्जिन है, विजिबल ऑर्डर बुक है, ये सारी चीजें, और साथ में टेक्निकल्स देखे तो ऑल टाइम हाई का यहाँ पर ब्रेकआउट भी दीप इंडस्ट्री ने दिया है। यहाँ पर मैंने चार्ट खोले हुए हैं, ये आपको डेली चार्ट दिख रहे हैं। डेली चार्ट्स में यहाँ पर आपको क्लियरली एक ईएमए डाइवर्जेंस दिख रहा है। हर बार मैं डिस्कस करता हूँ ईएमए डाइवर्जेंस के बारे में। छोटी छोटी कैंडल्स जो बनी है, डोजीज बनी हुई है, डोजीज की वजह से आपको इंडिसीजन दिखता है। इंडिसीजन दिखने की वजह से जैसे ही इंडिसीजन के बाद आपको वॉल्यूम दिखता है, ये देखिए वॉल्यूम क्रिएट हुआ आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पर आपको अपसाइड देखने को मिल गया दीप इंडस्ट्री। अब यहाँ पे एक बार मंथली चार्ट लगा के देखेंगे और मंथली चार्ट से यहाँ पर टारगेट्स निकालेंगे। ये है वीकली चार्ट और यहाँ पर है मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट में एक बार मैं यहाँ पर बॉक्स पैटर्न ड्रॉ करूंगा। यस, ये एक बॉक्स पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। बॉक्स में जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 335 पर, बॉक्स का जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो आ रहा था 600 पर। क्लियरली यहाँ से स्टॉक इतना मूव और दे सकता है, बट अगर जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं वो हुआ है ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट लंबा कंसोलिडेशन, कंपनी ने 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर 1.5 साल का टारगेट जो हो सकता है वो ऑलमोस्ट इसका जो रेजिस्टेंस माइनस सपोर्ट है आपका, वो आपका टारगेट यहाँ पर निकल के आएगा, वो है 600 माइनस 335। 600 माइनस 335 आप करके देखेंगे तो आएगा 265 रुपीज का टारगेट। यहाँ पे 265 रुपीज का टारगेट अगर हम निकालेंगे तो 865 टारगेट निकल के आता है, मतलब 265 डिवाइडेड बाय 600 विच इज अराउंड, आई विल जस्ट टेल यू, 44% के टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये टारगेट्स हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स होंगे, इसको हम यहाँ पर स्विंग और शॉर्ट टर्म टारगेट्स नहीं मान सकते। स्विंग और शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम यहाँ पर क्लियरली डिफाइन करेंगे अगर, तो स्विंग टारगेट्स हमारे, तो पहला टारगेट मेरा 650 का टारगेट था, जो कि मैंने अपने पेड ग्रुप में डाला था, लेकिन हमारी जो बाइंग हुई थी इसकी इंस्टा पर वो थी 600 पर, तो हमारा पहला स्विंग टारगेट होगा 680 का फॉर इंस्टा चैनल, एंड जो शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे वो 750 के होंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 महीना लग सकता है फॉर 750। यहाँ से स्टॉक नीचे रीटेस्टिंग के लिए भी आ सकता है, रीटेस्टिंग के बाद वापस से ऊपर जा सकता है, इस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो दीप इंडस्ट्री पर, जिसमें हमने टारगेट्स निकाले। स्टॉप लॉस अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट्स में एक बार हम स्टॉप लॉस भी निकाल लेंगे। यस, तो स्टॉप लॉस अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर, तो सीपीआर की जो लास्ट लाइन बैठी हुई है, जो कि अगस्त सीपीआर की लास्ट लाइन बैठी हुई है, वो ऑलमोस्ट बैठी हुई है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो वो है 515 के आसपास, 515 के आसपास। तो आप यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 510 रख सकते हैं। यस, अब अगर मैं एंट्री की बात करूंगा तो एंट्री यहाँ पर अब रीटेस्टिंग पे होगी। दीप इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट डे पर ही 9% का हाइक हमें दे चुका है, तो डेफिनेटली एंट्री 650 पे तो बिल्कुल नहीं बनती है, रीटेस्टिंग पर ही एंट्री बनेगी, जो कि रीटेस्टिंग लेवल हमारा अभी यहाँ पर 570 आ रहा है। 570 पे अगर ये स्टॉक और बढ़ता है तो ऑलमोस्ट हमारा 590 टू 610 के बीच में एंट्री लेवल दीप इंडस्ट्री का बन सकता है। उसके ऊपर एंट्री लेवल आप मत कीजिए, तो नहीं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर थोड़े दिन तक कंसोलिडेशन झेलना पड़ सकता है, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा दीप इंडस्ट्री के ऊपर पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।